सत्संग जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी मानव जीवन का आधार विश्वास है। जब जन्म लिया तो अबोध थे, लेकिन माँ की ममता वो प्रेम पर विश्वास इतना गहरा था कि अगर कुछ शारीरिक तकलीफ हुई या भूख लगी तो माँ के प्रेम ने हमें संभाला और हमारी खुशी में अपनी खुशी पाई। माँ ने ही प्रत्येक रिश्ते से पहचान करवाई और हमने विश्वास कर लिया कि यही मेरे पिता हैं, यही मेरी बहन हैं, यही मेरे भाई रिश्तेदार हैं जो मेरे अपने हैं। विश्वास का क्षेत्र परिवार से आरंभ होकर स्कूल के अध्यापकों की पढ़ाई, सहपाठियों की दोस्ती और फिर समाज के अन्य वर्गों के लोगों के साथ कार्य व्यवहार तक फैलता चला गया। सत्संग जी जीवन की चुनौतियों से भयभीत होकर इंसान अपने विश्वास को किसी अदृश्य शक्ति, किसी इष्ट पर टिका लेना है। उसका मानना होता है कि ये सहारे स्थित रहेंगे। कभी प्रकृति की पूजा और आस्था, कभी अपनी बुद्धि, धन दौलत, पद पदवी पर विश्वास टिकाए हुए एक साधारण मानव जीवन के सफर में आगे बढ़ता चला जाता है। सत्संग जी जरा सोचिए, जो सहारे स्वयं डोलायमान हैं, उन पर हमारा विश्वास अडिग कब तक रहेगा? पक्का और अस्थाई विश्वास के लिए अस्थाई और पूर्ण सहारे की जरूरत है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ परिवर्तनशील है। केवल इस ब्रह्मांड का रचनाहार ही स्थित और अस्थाई है। निराकार का सहारा लेने पर कभी धोखा नहीं हो सकता, कभी पछतावा नहीं करना पड़ता, क्योंकि निराकार हर जगह हर समय हमारे अंग संग है। इस निराकार का बोध केवल समय के सद्गुरु से ही होता है। निराकार ब्रह्मा की इस जानकारी के नाम ही ब्रह्म ज्ञान है। सत्संग जी निरंकार अंतर्यामी है। हमारे मन में चल रहे हर बात, हर तरंग को जानता है। इससे कुछ छिपा हुआ नहीं। इस कारण ब्रह्म ज्ञानी भक्त सपने में भी बुराई के भाव को अपने अंदर पनपने नहीं देते। जितना जितना मानव निराकार पर विश्वास करके जीवन का सफर तय करता है, उतना उतना भक्ति का रंग गहरा होता चला जाता है। अब उसके मन में समर्पण का भाव है, सभी के भले की कामना है और निष्काम सेवा का जज्बा है। उसके प्रेम का दायरा असीम होता चला जाता है, क्योंकि सद्गुरु ने ऐसी दृष्टि प्रदान की है जिससे प्रत्येक कण में, प्रत्येक जीव में अपने प्रियतम ईश्वर का अंश दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे सद्गुरु के उपदेश और आदेश को गुरु सीख जीवन में क्रियात्मक रूप देता है, वैसे वैसे आनंद की तरंगे उसे आत्मविभोर करती जाती हैं। सत्संग जी आनंद वो मनोस्थिति है जो सुख दुख, खुशी गम, संयोग वियोग, लाभ हानि अपने पराये से ऊपर है। आनंदित भक्त दुख में भी प्रभु पर अपना विश्वास इतना पक्का रखते हैं कि कोई चाहकर भी उस विश्वास को नहीं तोड़ सकता। आनंदित भक्त ये जानते हैं कि मालिक ने इस दुख को भी मेरी बेहतरी के लिए भेजा है। इस पीड़ित समय में मैं अकेला नहीं हूँ। निराकार की शक्ति मेरे साथ है, निराकार मेरे साथ है। ये समय तो निकल जाएगा सत्संग, लेकिन पतझड़ के बाद जैसे वसंत ऋतु आती है, वैसे ही ये परीक्षा का समय मुझे बहुत कुछ देने वाला है। मेरे मन की मैल को धो और मुझे अहंकार रहित बनाकर निर्मल करने वाला है। सत्संग जी तभी तो सद्गुरु समझाते हैं कि सुख तेरी दात है तो दुख भी तेरी सौगात है। अथवा निरंकार जे चेते होवे, दुख भी दिन दुख नहीं। इस आनंद को बनाए रखने के लिए सद्गुरु के वचनों को मानते हुए सिमरन, सत्संग और सेवा में पूरी आस्था के साथ
अपना नाता जोड़े रखना है। साथ संगत जी, जैसी भी वो परिस्थिति रहे, एक सी मनोस्थिति, और ये तभी संभव है जब गुरु सिख निरंतर प्रार्थना का सहारा लेता है, अपनी जाने अनजाने की हुई भूलों को बख्शवाता रहता है, अपने आप को सदा अनजान मानता है और अन्य संतों के सम्मान में अपना भाग्य देखता है। साथ संगत जी, आनंद की अवस्था केवल गुरु की बख्शिश से ही प्राप्त होती है। गुरु और साथ संगत से निष्काम सच्चा प्रेम भक्त को जीते जी निरंकार में बना देता है। ऐसे आनंदित जीवन जीने वाले भक्त ही मानव जाति का गौरव बनते हैं। साथ संगत जी, ये विचार समागम के दौरान एक महापुरुष फरमा रहे थे जो दासी के दिल को छू गए। अगर वाणी में कोई त्रुटि हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज के विचार को लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ संगत जी, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बहुत ही कृपा होगी। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।